Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the accessory glands. किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? आपका accessory glands के बारे में डिस्कस करेंगे. In the case of the human female reproductive system. So, in the case of the human female reproductive system, one pair of the vestibular or Bartholin glands are there. ठीक है, क्या होता है आपका वन पेयर आपका वेस्टिबुलर या बर्थुलिन ग्लैंड्स होती हैं आपकी. केवल यही ग्लैंड्स आपकी एज अ एसेसरी ग्लैंड्स आपकी पाई जाती हैं इन ईदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफाइस. जो वेजाइनल ऑरिफाइस होता है आपका, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके दोनों ओर क्या होती हैं आपकी, ये वन पेयर के फॉर्म में यानी कि पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी आपका राइट साइड में. एंड दीज आर होमोलोगस टू द कॉर्पस ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन मेल. जो ह्यूमन मेल में जो आपकी कॉर्पस ग्लैंड है ये इसकी होमोलोगस होती है आपकी, क्योंकि इट सेक्रेट्स द सेक्रेशन, ये आपका सेक्रेट करती हैं आपका जिस सेक्रेशन को वो सिमिलर होता है किसकी तरह आपका ह्यूमन मेल में जो आपका कॉर्पस ग्लैंड्स के थ्रू क्या किया जाता है आपका सेक्रेट किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो द लुब्रिकेंट, और ये भी क्या होता है आपका लुब्रिकेंट होता है आपका, जो आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे क्या होता है आपका रिलीज होता है, और ये आपका कॉपुलेशन के टाइम पे क्या करता है आपका लुब्रिकेशन में क्या करता है आपका हेल्प करता है. So they are the small rounded bodies. These glands correspond to the corpus gland of the human male and secrete a clear viscous fluid under the sexual excitement. क्लियर हो गया आपका. एंड दिस फ्लूइड सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन के टाइम पे ही क्या करता है आपका लुब्रिकेंट की तरह क्या करेगा आपका सर्व करेगा. तो किसी बुक में क्या होता है आपका जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको भी एसेसरी ग्लैंड्स में रखा जाता है, और किसी बुक में आपका इनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या किया जाता है आपका इंक्लूड किया जाता है. तो मैं इसको आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन में इन्वॉल्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको इसमें भी पुट कर सकते हैं कि वन पेयर ऑफ द बार्थुलिन ग्लैंड्स एंड वन पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स आर द एसेसरी ग्लैंड्स. एंड जो आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन है या आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है उसमें भी आप इनको पुट कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. In the case of the accessory sex organ, one pair of the mammary glands and the external genitalia are there. क्या होते हैं आपके वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल मेमरी ग्लैंड्स होंगे और क्या होगा आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा. तो पहले हम मेमरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. एज वी नो दैट द मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द मेल एज वेल एज इन द फीमेल. मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में ही आपकी मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बट द मेमरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन द केस ऑफ द फीमेल एंड दे आर द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द केस ऑफ द मेल. ये आपका मेल के केस में आपका एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, बट इन द केस ऑफ द फीमेल दे आर द फंक्शनल वन. और ये क्या होते हैं आपके फंक्शनल होते हैं. ऐसा क्यों होता है कि मेल के केस में आपका वेस्टिजियल की तरह फंक्शन करते हैं? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट, इनके जो डेवलपमेंट होता है आपका इट रिक्वायर्ड द सेक्स हार्मोन विच इज़ नोन एज द एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन की आपकी रिक्वायरमेंट होती है इनकी ग्रोथ के लिए, और आपको पता है कि एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन इज फाउंड इन द केस ऑफ द फीमेल इन द लार्ज अमाउंट. मेल के केस में होता है लेकिन बहुत ही लिटिल बिट आपका क्या होता है आपका सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से उनके केस में इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि वन पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द मेल एंड फीमेल बोथ, बट दे आर फंक्शनल इन द केस ऑफ द फीमेल एंड नॉन फंक्शनल इन द केस ऑफ द मेल बिकॉज their development require and their development requires the sex hormone which is known as the estrogen, and estrogen is present in the large amount in the case of the female because female sex organ that is the ovaries release it, but in the case of the male estrogen is secreted in the very minute amount, therefore they are non functional in the case of the male. Okay, अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है आपका ये. सो दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर. ये आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं. ह्यूमन मेल की बात करें तो वन पेयर में आपका ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वन पेयर में आपके पाए जाते हैं, लेकिन अदर मैमल्स की बात करें तो ये आपका 2 पेयर 3 पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है. सो दे आर द पेयर स्ट्रक्चर एंड दे आर द राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पेक्टोरल मसल्स इन एडल्ट फीमेल. कहाँ होते हैं आपका पेक्टोरल मसल्स के ऊपर आपके पाए जाते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर फाउंड इन द एडल्ट फीमेल, क्योंकि आपका जब प्यूबर्टी होती है तो प्यूबर्टी के बाद इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले ये आपके डेवलप नहीं होते हैं, उससे पहले ये रेडिमेंट्री फॉर्म में होते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ रिब. जो हमारी रिब्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, फर्स्ट से सिक्स्थ रिब के बीच में क्या होते हैं ये आपके पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरे रिब्स में कहीं भी होंगे, फर्स्ट टू सिक्स्थ में इनका क्या होता है आपका पोजिशन होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईच इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली. क्या होता है आपका कॉन्वेक्स होता है एंटीरियरली, एंड दे हैज़ each has an erectile nipple near the middle. इसके मिडिल पोर्शन में आपका एक उभार स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है आपका निपल बोला जाता है, विच इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड डीप पिंक टू लाइट ब्राउन एरिया. क्या होता है आपका जो आपका इरेक्टाइल ऑर्गन होगा उसके चारों ओर क्या होता है आपका डीप
पिंक कलर का या फिर क्या होगा आपका लाइट ब्राउन कलर का एरिया होता है, एंड दिस एरिया इज नोन एज द एरियोला। इस एरिया को क्या बोला जाता है आपका एरियोला बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट इज द एरियोला, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अगर मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो क्या होता है आपका दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। क्या होती हैं आपकी जो आपकी मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स आपका मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, कुछ और नहीं होती हैं बल्कि जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है उन्हीं का क्या होता है आपका ये मॉडिफिकेशन होता है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में कि दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। आप यहाँ पर को लिख सकते हैं मेमरी ग्लैंड्स, दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईच ब्रेस्ट कंटेन फैटी एसिड्स, फैटी टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होते हैं आपके फैटी टिश्यूज होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं आपके, और क्या होता है आपका मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, और साथ में क्या होती हैं इनमें आपका मेमरी ग्लैंड्स होती है। अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें फैटी टिश्यूज होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, उसके साथ क्या होंगी आपकी मेमरी ग्लैंड्स होंगी। क्या होंगी आपकी मेमरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। अगर आगे इसके बारे में बात करें, द कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट द मेमरी ग्लैंड्स एंड द एडिपोज टिश्यू कवर्स दैम। तो क्या होता है आपका जो कनेक्टिव टिश्यू, फैटी टिश्यूज को आपका एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है, आपने पढ़ा होगा टिश्यू वाला चैप्टर 9th में, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो आपके फैटी टिश्यूज होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं आपका, द कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं आपके, ये क्या करेंगे आपका, ये सपोर्ट करेंगे मेमरी ग्लैंड्स को, और जो आपके एडिपोज यानी कि जो फैटी टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे आपका, वो उनको कवर करेंगे, ठीक है, किसको आपका मेमरी ग्लैंड्स को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the gland open into the nipple with the 15 to 20 lactiferous डक्ट। अब देखो लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं आपकी, ठीक है। जब हम इसका डायग्राम बताऊंगी तो मैं आपको लैक्टिफेरस डक्ट दिखाऊंगी आपकी। तो जो आपका क्या होता है, आपका जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, आप पूरे ब्रेस्ट में आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये ग्लैंड्स, इनको जो ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी ओपन होती हैं, किसमें आपका निपल में ओपन होती हैं, किसकी हेल्प से आपका 15 से लेकर के 20 आपकी लैक्टिफेरस क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके डक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं आपका मिल्क कैरी करते हैं आपका मेमरी ग्लैंड से कहाँ आपका निपल तक। क्या करेंगे आपका मेमरी जो ग्लैंड्स हैं आपका, जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, वहाँ से मिल्क को लेकर के कहाँ तक लाएंगे आपका निपल तक लेकर के आएंगे। और इन जो ग्लैंड्स आपकी लेकर के आती हैं, जो डक्ट आपकी लेकर के आती है, उन डक्ट को क्या बोला जाता है आपका लैक्टिफेरस डक्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ग्लैंडुलर टिश्यू। जो आपके मेमरी ग्लैंड्स हैं या जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं आपके, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं एल्वियोलाई के फॉर्म में होते हैं। इनको आपका क्या बोला जाता है आपका ग्लैंडुलर एल्वियोलाई भी बोला जाता है। इस तरह से आपके रोज में आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कह रहा है आपका द ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग द क्लस्टर्स ऑफ द मेमरी एल्वियोलाई। तो वो कह रहा है कि आपके लोब्स हैं, देखो मैंने बोला कि 15 से 20 आपकी लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं, तो जितने लोब होंगे उतनी डक्ट होंगी। और ये जो आपकी डक्ट है, ये डक्ट क्या होती हैं आपकी, जो ये लोब्स होते हैं इनमें क्या होते हैं क्लस्टर होते हैं, किनके आपका मेमरी एल्वियोलाई के। मेमरी एल्वियोल मतलब आपके चैम्बर बने हुए हैं, इन चैम्बर को आपका लोब्स बोलेंगे। और इसमें जो आपका क्या है आपका स्ट्रक्चर्स हैं, आपके क्लस्टर्स हैं आपके मेमरी टिश्यूज़ के, उनको आपका एल्वियोलाई बोला जाएगा। और एल्वियोलाई क्या होंगे आपके अरेंज रहेंगे वहाँ पर, और इन एल्वियोलाई से क्या होगा, जो मिल्क होगा वो आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। तो इस तरह आपका 50 जितने आपके लोब हैं उतनी ही आपकी क्या होंगी, आपकी लैक्टिफेरस डक्ट होंगी। और ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करेंगी, आपका मेमरी एल्वियोलाई से मिल्क को कहाँ तक ले जाएंगी, आपका निपल तक ले जाएंगी, ताकि वो बाहर क्या हो सके, आपका आउट हो सके। विच ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल, जो बाद में क्या होता है आपका मेमरी ट्यूब्यूल में क्या हो जाते हैं, आपका ओपन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सेक्रेट द मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपका ल्यूमन का टर्म आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमन किसको इंडिकेट करता है, आपका कैविटीज को इंडिकेट करता है। तो विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमन ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो ल्यूमन होता है उसमें आपका मिल्क स्टोर रहता है, और ये ट्यूब्यूल्स की हेल्प से क्या होता है, आपका मेमरी डक्ट तक जाता है, ठीक है। मेमरी डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट तक क्या होगा आपका, ये लैक्टिफेरस डक्ट भी बोलते हैं और आपका मेमरी डक्ट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, आपका मेमरी डक्ट तक जाएगा। जस्ट अंडर द निपल द लैक्टिफेरस डक्ट आर प्रेजेंट विच गेट्स वाइडन टू फॉर्म द लैक्टिफेरस साइनसेस। ये अभी आपने यहाँ पर को इन्होंने मेमरी डक्ट बोला, अब इन्होंने इसको क्या बोल दिया, आपका लैक्टिफेरस डक्ट बोल दिया, क्योंकि लैक्ट जो टर्म आता है वो आपका मिल्क के लिए आता है। तो आप मेमरी डक्ट भी लिख सकते हैं और आपका लैक्टिफेरस डक्ट भी लिख सकते हैं। तो निपल के नीचे आपकी प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर कोई क्या हो जाती है, आपकी वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब जो चौड़ा आपका पोर्शन होगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट का, उसको क्या बोला जाएगा, आपका लैक्टिफेरस साइनसेस बोला जाएगा, जो ब्रॉडन है आपका। और ये क्या करता है, आपका मिल्क को स्टोर करता है, कब, आपका लैक्टेशन पीरियड के दौरान। लैक्टेशन पीरियड कब होता है, जब आपकी मदर क्या होती है, आपकी प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो क्या करेगी, आपका बेबी का क्या करेगी, आपका फॉर्मेशन करेगी, बर्थ करेगी। बर्थ के बाद से जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है, जब आपका मिल्क का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है।
सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पुला, एक आपका एम्पुला बनता है विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज स्टोर्ड आउट। ठीक हो गया, ये पहले आपने पढ़ लिया कि आपका पहले क्या होगा, आपका वाइडर एम्पुला बनता है आपका, ठीक है, मेमरी डक्ट आपका एम्पुला बनाती है, फिर वो आपका लैक्टिफेरस डक्ट से मिलेंगे, फिर लैक्टिफेरस डक्ट क्या होंगी आपकी, या मेमरी डक्ट क्या होंगी आपकी, लैक्टिफेरस साइनेसिस में क्या होंगी आपकी, कन्वर्ट हो जाएंगी, इस तरह से मिलकर क्या होता है आपका बाहर रिलीज होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेमरी ग्लैंड का आपका डायग्राम दिया गया है। दीज आर द रिप्स, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर के 6 रिप के बीच में क्या होता है आपका ये स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड से आपकी प्रेजेंट रहती हैं। सो दिस इज द स्किन, स्किन के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर कोई ये स्किन का है आपका, इसके नीचे भी आपका फैट होगा आपका। सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ये आपका ब्रेस्ट का मेन स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को क्या है आपका ये फैटी टिश्यूज़ है आपका, यानी कि जैसे, और यहाँ पर को क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ बीच बीच में आपके यहाँ पर को जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, और जो आपका फैटी टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, इनको कवर करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज द एरियोला, ये आपका एरियोला वाला पोर्शन है, एरियोला ये है आपका, दिस वन इज द एरियोलर पोर्शन, जो आपका निपल के क्या होगा चारों ओर आपका प्रेजेंट रहेगा। ये आपका मिल्क डक्ट आ रही है आपकी, देखो ये आ रहा है आपका मेमरी, जो आपकी ग्लैंड्स मेमरी जो क्या है आपकी डक्ट है ये आ रही है, ठीक है, इनको आपका लैक्टिफेरस डक्ट भी बोला जा सकता है। यहाँ पर को लैक्टिफेरस डक्ट से मैंने इनको क्या किया आपका इंडिकेट किया है, दे आर ऑल्सो नोन एज द मेमरी डक्ट। तो ये आपकी क्या है मेमरी एल्वियोलाई है, ठीक है, ग्लैंडुलर एल्वियोलाई है, जिसमें आपका मिल्क का प्रोडक्शन होगा, इनके किसमें आपका कैविटीज में आपका मिल्क का प्रोडक्शन होगा। फिर वहाँ से जो ये लैक्टिफेरस जो आपकी डक्ट है ये आपका मिल्क लेकर के आएंगे, यहाँ पर को देख सकते हैं आपका यहाँ आके ये चौड़ी हो गई है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्या कहलाएगा आपका लैक्टिफेरस साइनेसिस कहलाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर को एम्पुला बनता है ऐसे करके, ये एम्पुला बनेगा जिसमें आपका मिल्क क्या रहेगा आपका स्टोर रहेगा, यहाँ से आपका इसमें जाएगा। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेमरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं दिस वन इज द स्किन, दिस इज द फैटी एसिड, दिस इज द एरियोला, द डार्क पिंक टू लाइट ब्राउन कलर एरिया अराउंड द निप्पल इज नोन एज द एरियोला, दिस वन इज द निप्पल, दैट इज द इरेक्टाइल ऑर्गन ऑफ द ब्रेस्ट, एंड दिस इज द मिल्क डक्ट, ये आपका मिल्क डक्ट है, जब आपका मिल्क रिलीज होने लग जाएगा जहाँ से उसको मिल्क डक्ट बोलेंगे, ठीक है। लैक्टिफेरस साइनेसिस है आपके, यानी कि चौड़े हो गए हैं आपके, ये लैक्टिफेरस डक्ट है आपकी, और ये क्या है आपका ग्लैंडुलर एल्वियोलाई है, और ये फर्स्ट रिव है, और ये यहाँ पर को क्या है आपका सिक्स्थ रिव है। तो फर्स्ट से लेकर के सिक्स्थ रिव के बीच में ये आपका प्रेजेंट है, एंड दीज आर द मसल्स, यहाँ पर को क्या होंगी आपकी मसल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट होता है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ओके।